नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में गणना प्रपत्र प्रारूप कैसे भरना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी और इसका डेट कब से कब तक होगा। यदि गणना प्रपत्र जो है हम लोग नहीं भरते हैं तो क्या होने वाला, इससे क्या हमें दिक्कतें आएगी, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसमें गणना प्रपत्र जो है ना किसको मिला है और किनको अभी तक नहीं मिला है सब कुछ बताने वाले हैं। गणना प्रपत्र नहीं भरेंगे तो आपको क्या होने वाला है और क्या होगा, यह ईपिक नंबर क्या है, बहुत सारे को अभी पता नहीं चल रहा कि हमको ईपिक नंबर क्या है। इसके बारे में ज़्यादा लोग जो है फीमेल लोग को दिक्कत हो रही है, ठीक है, और जो अक्षर जो है उनको आपको दिक्कत हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो में पूरा संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। गणना प्रपत्र रूप को कैसे भरना है, यहाँ पर देखिए सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन इसको हमने हाइड किया क्योंकि ये पॉलिसी के खिलाफ जो है यहाँ पर उल्लंघन है। इसके कारण यहाँ पर जो है सब कुछ नाम को हाइड कर दिया गया। देख सकते हैं फोटो भी यहाँ पर है, इसको भी हाइड कर दिया गया। बारकोड है, इसको भी हाइड कर दिया गया। जैसे जैसे बता रहे बस वैसे भरना है और समझना है इसमें क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ठीक है। और ये जो है आपको बीएलओ के द्वारा मिला होगा, इनकी बूथ लेवल द्वारा मिला होगा, ठीक है। तो बूथ लेवल जो ऑफिसर जो हैं उनके द्वारा आपको ये गणना प्रपत्र मिला होगा। अगर नहीं मिला होगा तो आपको जल्द ही मिल जाएगा क्योंकि पूरा बिहार में जो है इसका गणना प्रपत्र आपको दिया गया है और पूरा बिहार लेवल पे ये काम हो रहा है काफ़ी बड़े जोर तोर से। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका अंतिम तिथि होने वाला है वो 26 जुलाई होने वाला है। 26 जुलाई को क्या होगा, आपका ये अंतिम तिथि है और शुरू जो हो चुका है, यानी कि आपका 25 जून से जो है आपका ये शुरू हो चुका है क्या, गणना प्रपत्र प्रारूप का, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर ईपिक नंबर आपका दिया है किसका, तो जिनका यहाँ पर फोटो है उन्हीं का ईपिक नंबर दिया होगा और उन्हीं का यहाँ पर फोटो एक और चिपकाना है। यहाँ पर तो लिखा गया सफ़ेद जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो सफ़ेद होना चाहिए, यानी कि उजला होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने पता किया है जो कि बीएलओ के द्वारा, तो यहाँ पर बताया गया कि वैसा कुछ नहीं है। आप लोग जो भी फ़ोटो है पासपोर्ट साइज, वो पासपोर्ट साइज का यहाँ पर अपना फ़ोटो साटेंगे, ठीक है। निर्वाचन का नाम यहाँ पर, यानी कि निर्वाचक का जो नाम, यानी कि जो भी इनका फ़ोटो यहाँ पर है उन्हीं का यहाँ पर नाम लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। पता है कहाँ है तो किनका पता, तो जो भी इस फोटो पर दिया गया उन्हीं का यहाँ पर सारा डिटेल्स दिया गया, ठीक है। देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर दिया गया। राज्य जो है लोकसभा का नाम यहाँ पर रहेगा, क्रमांक क्या है, भाग संख्या क्या है, कौन सा विद्यालय से आपको बीएलओ के द्वारा यहाँ पर ये पत्र मिला है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक बारकोड है, ये स्कैनर है। बहुत सारे लोग इसको लेकर कंफ्यूज है कि आखिर ये क्या है, ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि आखिर ये है क्या, तो आपको बता दें ये बारकोड है। इसी से स्कैन के द्वारा सब कुछ आपका डिटेल्स जो है ऑनलाइन जो है आपको देख सकते हैं और ऑनलाइन अपडेट, ऑनलाइन क्या होगा, अपलोड इसी से होगा, ठीक है। जितना भी डिटेल्स इसमें भरेंगे सिर्फ ये बारकोड से देख सकते हैं, सारा डिटेल्स आपका आ जाएगा, ठीक है। यही बारकोड है, क्यूआर कोड कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। अब यहाँ से फॉर्म फिलअप करते हैं कि आखिर फॉर्म फिलअप कैसे करना है। पहले जानना है कि गणना प्रपत्र रूप क्या है। तो गणना प्रपत्र रूप जो है एक बिहार लेवल पे काफ़ी बड़ा स्तर पे ये गणना किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग का मृत्यु भी हो चुका है और बहुत सारे लोग जो है बिहार छोड़कर यूपी में बस रहे हैं, बंगाल में बस रहे हैं। तो वैसे लोग को जो है यहाँ पर ये वोटर ID कार्ड जो है यहाँ पर उनका नाम हटाया जाएगा बिहार से। इसके कारण जो है बिहार सरकार के द्वारा ये गणना प्रपत्र निकाला गया है और इसको भरना भी आपको ज़रूरी है। तो आइए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। समझ गए होंगे कि गणना प्रपत्र क्यों भराया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर गणना प्रपत्र अगर नहीं भरेंगे तो उनको वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा, आप लोग वोट देने से वंचित हो जाएंगे। बात को समझ रहे हैं ना, ठीक है। इसलिए आपको भरना ज़रूरी है। और यदि आपको गणना प्रपत्र बीएलओ द्वारा नहीं मिला है तो उसे कैसे डाउनलोड करेंगे ऑनलाइन द्वारा। यदि मिल गया तो उसको क्या भरना है आपको बताया भी गया होगा बीएलओ के द्वारा, ठीक है। तो नहीं बताया गया तो चलिए हम आप लोग को बताने वाले हैं यहाँ पर। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और जिनको भी दिक्कत आ रहा है उनको इस वीडियो को शेयर ज़रूर आप लोग कीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप लोग को सारा कुछ इसमें डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
और डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो हमको क्या भरना होगा, क्या ईपिक नंबर भी भरना है। अगर हमारे पिताजी डेट कर गए हैं तो क्या उनका भी ईपिक नंबर डालना ज़रूरी है? तो बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो इंसान डेट कर गए हैं उनका यहाँ पर डालने से कोई बेनिफिट नहीं है और ना ही कोई फ़ायदा। उनका नाम लिख सकते हैं बिल्कुल, और आप लोग को उपलब्ध है तो लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर नहीं मिल रहा तो बिल्कुल छोड़ सकते हैं। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं। पहला जन्म तिथि। आखिर यहाँ पर जन्म तिथि भरना किसको है? ठीक है, बहुत सारे कंफ्यूज हैं कि जन्म तिथि तो लिखा गया लेकिन भरना किसको है? तो जो इंसान का यहाँ पर फोटो है उन्हीं का भरना है। जैसे कि हमारा डेट ऑफ बर्थ हो गया 12/12/2000 क्या है 4 है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर में हम लोग यहाँ पर लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर दिखाना आप लोग को उल्लंघन माना जाता है यूट्यूब पे। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल्स हाइड करके रखा हुआ है। आधार संख्या आप लोग दे सकते हैं, जो भी आधार संख्या है वो आधार संख्या आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका हो आधार संख्या वो आधार संख्या यहाँ पर भर दीजिएगा। मोबाइल नंबर आप लोग लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोग मोबाइल नंबर अपना यहाँ पर भर दीजिएगा। ठीक है, पिता या अभिभावक का नाम, जो भी अभिभावक का नाम है अपना। ठीक है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को समझा रहे हैं। जो भी पिता का नाम है वो अपना लिख देंगे। किनका? तो जो फोटो लगा हुआ उन्हीं का पिता का नाम होना चाहिए। ठीक है, ये ना कि सास ससुर का लिखना। पिता लिखा गया, ठीक है, तो पिता इन्हीं का होना चाहिए। ईपिक नंबर अगर है तो आप लोग लिख सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। ईपिक नंबर क्या है आप लोग स्क्रीन पर यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग को मिल जाएगा। ईपिक नंबर कहाँ पे है, क्या होता है, ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए, माता का नाम, जो भी आपका माता का नाम है, ठीक है, वो अपना माता का नाम लिखेंगे। ठीक है, जो भी आपका एग्जाम्पल के तौर पर लिखा जा रहा है, को ये जो है रियल नहीं है। ठीक है, ईपिक नंबर इनका है तो लिख सकते हैं, नहीं है तो आप लोग सीधा एनए भी कर सकते हैं। ठीक है, एनए कर सकते हैं, नहीं है तो, या फिर खाली स्थान भी छोड़ सकते हैं इस जगह को। जीवन साथी, यदि आप लोग का शादी हो चुका है, ठीक है, यदि आप लोग का शादी हो चुका है यानी विवाह हो चुका है तो अपना जीवन साथी का यहाँ पर नाम लिखेंगे। ठीक है, जो भी आप लोग का जीवन साथी का नाम वो नाम लिखेंगे। नहीं है तो यहाँ पर भी एनए कर सकते हैं, यानी कि नहीं है तो लिख सकते हैं। ईपिक नंबर उनका है तो यहाँ पर लिखिएगा ईपिक नंबर, जो भी उनका ईपिक नंबर है वो लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, ये पूरा भरने के बाद, इस सारा डिटेल्स भरने के बाद देखिए यहाँ पर घोषणा। ये घोषणा कौन कर रहा है? तो हम स्वयं कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। इनका जिम्मेदार क्या कौन होंगे? हम खुद होंगे, क्योंकि यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं। तो घोषणा में क्या कह रहा है देखिएगा, पहले इसको पढ़िएगा ध्यानपूर्वक। मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूँ, यानी कि मैं खुद, ठीक है, यानी कि मैं अपने ज्ञान और विश्वास से घोषणा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं 18 वर्ष से अधिक का हूँ, उपरोक्त पते का साधारण निवासी हूँ, यानी जो ऊपर पता लिखा गया उसी का हम लोग निवासी हैं, और भारत का नागरिक हूँ। ठीक है, भारत का क्या हूँ? नागरिक हूँ। किसी एक को चिन्हित करें। ठीक है, किसी एक को क्या करना है? चिन्हित करना। किसको करना है? तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, मेरा जन्म 1/7/1987 के पूर्व हुआ। यानी पूर्व मतलब क्या होता है? पहले, यानी कि पहले का मतलब क्या हुआ? 1900 जो है ना 86 में हो सकता है, 85 में हो सकता है, 84 में हो सकता है, 83 में। इससे पीछे वाला के लिया गया। यदि आप लोग इसके पीछे में 85, 84, 83 हो तब यहाँ पर टिक लगाना है, नहीं तो क्या करना है? छोड़ देना। ठीक है, क्या करना? नहीं तो आपको इसको भरना नहीं है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट क्या कर रहा है? अपने जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। यानी कि यहाँ पर कहा गया है इसका दस्तावेज क्या क्या लगेगा ये भी हम आपको बताएंगे। इसमें क्या कहा गया कि मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 और 12 यानी कि 2/12/2024 के 2004 के बीच हुआ है। यानी कि 87 से लेके, ठीक है, यानी कि 1987 से लेके 2004 के अगर बीच में जन्म हुआ है, ठीक है, तभी इस पे आपको क्या करना? टिक लगाना। ठीक है, 1987 के बाद जैसे कि 88 हो गया, 89 हो गया, 90 हो गया, यानी 2004 तक। ठीक है, यानी कि 2004 तक जन्म हुआ तब यहाँ पर टिक लगाना है। ठीक है,
नहीं तो इसको भी छोड़ देना है। अब यहाँ पे क्या कहता है, इसमें पॉइंट पढ़िएगा, अपने जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित करने के नीचे दी गई सूची में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। अब दस्तावेज क्या है, इसमें देखिए दस्तावेज भी दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे सारा दस्तावेज दिया गया। ठीक है, अगर यदि आप लोग को इसमें से आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसका दस्तावेज भी बताएंगे, कहाँ से देख पाएंगे और कैसे आप लोग डाउनलोड भी कर पाएंगे दस्तावेज को और कैसे देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र पे आ जाना है। ठीक है, और आपको बता रहे हैं इसमें क्या क्या दस्तावेज लगेगा। गूगल पर सर्च करना है जस्टवेल हेल्प, JUSTWELL जस्टवेल हेल्प। जैसे ही जस्टवेल हेल्प सर्च करेंगे इस तरह की वेबसाइट आ जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे जैसे आप लोग स्क्रॉल करते हैं बाबू, उसके बाद आपको और नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर दिया गया बिहार गन्ना प्रपत्र डाउनलोड कैसे करें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं ना तो देखिए यहाँ पर आपका गन्ना प्रपत्र भरने के लिए आ जाएगा। आपको नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद इसको सारा डिटेल्स को पढ़ लेना है। ठीक है, गन्ना प्रपत्र फॉर्म क्या है, सब कुछ जानकारी इसमें दिया गया है। अब दस्तावेज के बात रहा तो देखिएगा, दस्तावेज 1987 से पहले का, यानी कि 87 से पहले का जिनका जन्म हुआ है ना, उनको इनमें से कोई भी एक दस्तावेज, देखिए अगर वोटर कार्ड धारकों का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो सत्यापन के लिए नीचे बताया गया जरूर कर सभी दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज, देख सकते हैं एक दस्तावेज ही इसमें से किसी में से देना है। चाहे तो पासपोर्ट साइज फोटो दे दीजिए, 10वीं का मार्कशीट दे दीजिए, जाति प्रमाण पत्र दे दीजिए, बैंक पासबुक दे दीजिए, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र दे दीजिए, जन्म प्रमाण पत्र दे दीजिए, जमीन की रसीद, रजिस्ट्री दस्तावेज दे दीजिए, पासपोर्ट दे दीजिए, किसी ऑफिस द्वारा हस्तांतरित किया हुआ पारिवारिक वंशावली दे दीजिए, भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं। यानी 12 में से किसी एक चीज़ आपको देना है, किसमें, तो आपको इसमें देना है यदि आप लोग को इसके पूर्व यानी पहले इनका जन्म हुआ है तो। ठीक है, इनका काफ़ी सरल आसान है। ठीक है, सरल चीज़ किसमें, किसी एक चीज़ पे आपको दे देना। यदि आप लोग का जन्म 87 से लेने यानी 87 के बाद 2004 के अगर बीच हुआ है तब तो आपको यहाँ पर देखना होगा। आप लोग नीचे आइएगा 87 से लेकर 4 तक, तो इसमें भी कहा गया, क्या कहा गया कि वैसे व्यक्ति जिनका जन्म 1987 से लेकर 2004 के बीच हुआ है तो जन्म और स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दिए गए सूची में से एक दस्तावेज उपलब्ध कराना है। ये साथ ही माता पिता जन्म तिथि स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से किसी एक दस्तावेज, यानी आपको तो दस्तावेज देना ही है लेकिन माता या पिता का भी एक दस्तावेज देना है, जैसे कि पासपोर्ट, ऑफिस द्वारा हस्तांतरित पासपोर्ट साइज, जाति, बैंक पासबुक, अस्थायी निवास, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं, नीचे आ जाना। अब नीचे क्या कहा जा रहा है देखिएगा, पिता या माता का जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची का दस्तावेज उपलब्ध कराएं। यानी कि अगर जन्म इतना से इतना बीच हुआ है तो अपने जन्म तिथि भी देना है, साथ में माता पिता का जन्म तिथि, यानी कि यहाँ पर 2 चीज़ आपको लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलिए इधर चलते हैं हम लोग, तीसरा नंबर पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, मेरा जन्म भारत में 2/12/2004 के बाद हुआ, यानी कि मेरा जन्म जो है भारत में हुआ है लेकिन 2004 के बाद हुआ, तब क्या प्रोसेस अपनाना होगा। तो पढ़िए, पहले दिया गया अपने जन्म तिथि या जन्म स्थान के प्रमाणित करने के लिए नीचे दिए गए सूची में से कोई दस्तावेज उपलब्ध कराएं। तो देखिए आइए हम लोग आ जाते हैं मोबाइल पे, स्क्रीन पे देखिए 2/12/2004 के बाद जन्म हुआ भारत में, दस्तावेज क्या क्या लगेगा। तो पढ़िएगा, पहले अपने जन्म तिथि जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दिए गए बताए गए दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज पूरा करें। साथ ही पिता का जन्म तिथि स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे बताया उपलब्ध दस्तावेज पूरी तैयार रखे थे कि इस तरह से यहाँ पर दिया गया केंद्र सरकार द्वारा पीयूष के नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी को निर्गत कोई एक वेद पहचान पत्र या पेंशन भुगतान जो है आदेश करना होगा, आदेश यहाँ पर करना होगा। देखिए उनका भी यहाँ पर दिया गया, इसी किसी में से एक चीज़ यहाँ पर आपको देना है। देख सकते हैं यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर लिखा गया, सारा कुछ पहले पढ़ लीजिएगा, उसको पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको इस चीज़ को यहाँ पर दर्शाया गया। इसको अगला यहाँ पर पॉइंट आता है पिता के जन्म तिथि, यानी इसमें पिता का भी देना है, अपने जन्म तिथि भी देना है, साथ में माता का जन्म भी तिथि इसमें देना है। यदि माता या पिता में से कोई भारतीय नहीं है, यदि आपका माता पिता में से कोई भारतीय नहीं है तो अपने जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट या वीज़ा, ठीक है, एक प्रति उपलब्ध कराएं। यानी कोई हमारा माता पिता देश विदेश में रहते हैं तो उनके जो है एक प्रति वीज़ा का फ़ोटो यहाँ पर उपलब्ध कराना है, फ़ोटो कॉपी। ठीक है,
यहाँ पर आता है मेरा जो जन्म है भारत से बाहर हुआ है, तो विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी प्रमाण पत्र का संलग्न करें। यानी कि मेरा जो जन्म है वो कहाँ हुआ है, भारत के बाहर यानी कि बाहर हुआ है, यानी विदेश में हुआ। तो मिशन द्वारा जन्म प्रमाण पत्र को संलग्न करना है, यानी कि जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ वाला जो होता है सर्टिफिकेट, उसको संलग्न करना है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आता है, देख सकते हैं, मैंने पंजीकरण नागरिकीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है। पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें। मैं किसी अन्य देश के नागरिक प्राप्त नहीं की है, बिल्कुल। मैं निर्वाचन नामावली में नाम जो शामिल कराने के लिए आवेदन कर रहा हूँ। मेरा नाम किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शामिल नहीं है। मुझे ज्ञान है कि इस आवेदन के संबंध में ऐसा उपयुक्त कथन या घोषणा करना जो मिथ्या है और जिनके मिथ्या होने से मुझे ज्ञान या विश्वास, जिसके सत्य होने का विश्वास नहीं करते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का 43 की धारा 31 के अधीन कारावास से जिनकी अवधि 1 वर्ष तक ही हो सकेगी, जुर्माना से या दोनों से दंडनीय अपराध है। ठीक है, इस तरह से आप लोग यहाँ पर जो भी इसमें देना है वो बिल्कुल सही देना है, गलत नहीं देना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे आता है आपका दिनांक। जिस दिन भी आप लोग जमा करेंगे, बीएलओ को देंगे, वहाँ यहाँ पर अपना डेट लिखेंगे, कहाँ से आप लोग जमा कर रहे हैं उस स्थान का लिखेंगे। ठीक है, हस्ताक्षर अंगूठे का निशान, यहाँ पर अपना अंगूठे के निशान देना है। जो भी यहाँ पर बाएं लिखा है तो बाएं, दाएं लिखा रहेगा तो दाएं का यहाँ पर आपको क्या करना है, अंगूठे का निशान लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है, देखिएगा, घोषणा के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज का संकेतिक यानी कि संपूर्ण नहीं सूची यदि ऊपर उल्लेखित हो तो स्वयं पिता और माता के लिए अलग अलग स्व अभिप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं, सिवाय जन अहर्ता तिथि 1/1/2003 आधार पर बिहार की निर्वाचक नामावली का उदाहरण उपयोग किया गया है हो को अपने आप में पर्याप्त दस्तावेज माना जाएगा। तो पहला यहाँ पर है केंद्रीय राज्य PSU के नियमित कर्मचारी पेंशनभोगी निर्गत कोई पहचान पत्र, पेंशन भुगतान पत्र PO। ठीक है, सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, LIC का इतना से इतना पूर्व निर्गत किया गया तो कोई भी पहचान पत्र अवे दस्तावेज देना है। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय यानी कि जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा मैट्रिक का उसका भी देना है। सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र। ठीक है, इतना कुछ सारा कुछ इसमें दिया गया। ठीक है, तो आपको जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें से जो भी देना है यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर आपको वेबसाइट पे आके पढ़ लीजिएगा। यदि आप लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं घर बैठे तो हमको क्या क्या है, तो देखिए, पहला जो है ज़रूरी दस्तावेज आधार कार्ड लगेगा, वोटर ID कार्ड लगेगा, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र। ठीक है, यदि मांगा जाए तो कैसे भरना है, तो सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए, वेबसाइट यदि नहीं खुल रहा है तो यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर वेबसाइट ओपन होता है तो यहाँ से आप लोग ऑनलाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अपना वोटर लिस्ट में नाम देखने के लिए क्या करना होगा सब कुछ यहाँ पर बताया गया। तो चलिए बताते हैं कि कैसे अपना वोटर ID कार्ड EPK नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले अपने गूगल पे आना, वोटर ECI गोविन सर्च करना। जैसे सर्च करते देखिए सारा कुछ इसमें लिखा गया मतदान वाला। ठीक है, देख सकते हैं, सब कुछ इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद इसको कट कर दीजिए। कट करने के बाद देखिएगा यहाँ पर सब कुछ दिया गया। फॉर्म को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं सारा कुछ इसी में है। इसमें आकर सारा कुछ आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आएगा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब